Hello dear students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. प्लीज जरा बता दीजिए आप लोग ये ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना? प्लीज कमेंट अबाउट ऑडियो वीडियो. आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम. जो इस क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर आता है, तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. क्या क्या हम लोगों ने एडिशन पढ़ लिया है, एडिशन या डुप्लीकेशन हो गया है. और ऐसे ही हम लोगों ने वहां पे डिलीशन या डेफिशिएंसी पढ़ लिया है. आज हम पढ़ने चल रहे हैं इन्वर्जन. इन्वर्जन देखिए इन्वर्जन होता क्या है. जैसा हम लोगों ने वहां पे क्रोमोसोम का पेयर लिया था, होमोलोगस क्रोमोसोम का, ऐसे यहां पर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर लिया. ये देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है. अच्छा देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, इन्वर्जन को क्लासिफाई करते समय जैसे हम लोगों ने अब तक देखा था कि कोई भी इवेंट अगर पेयर के सिर्फ एक क्रोमोसोम में हो रही है तो उसे हम लोगों ने वहां पे नाम दिया था इवेंट. इवेंट का नाम जो भी इवेंट आपकी हो रही हो, और फिर नाम दिया था हेट्रोजाइगोट. और वही इवेंट अगर दोनों में हो तो कहा जाता था होमोजाइगोट. तो जैसे मान ली इन्वर्जन की बात करें तो इन्वर्जन अगर मैं खाली एक क्रोमोसोम में कराऊंगा तो मैं कहूंगा इसका नाम है इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट. और यही इन्वर्जन अगर दोनों में होगा तो कहा जाएगा इन्वर्जन होमोजाइगोट कहा जाएगा. ये तो हमने अब तक पढ़ लिया इस तरह का. अब देखिए इन्वर्जन में थोड़ा सा एक और बात होती है कि जिस सेगमेंट में देखें अब इन्वर्जन क्या होता है देखा जाएगा अभी, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि जिस सेगमेंट में हम इन्वर्जन करा रहे हैं उस सेगमेंट में सेंट्रोमियर है कि नहीं. इस बेसिस पर भी यहाँ पर टाइप ऑफ इन्वर्जन होता है, जिसमें से एक को हम कहते हैं पैरासेंट्रिक और एक कहते हैं हम लोग पेरिसेंट्रिक. तो यहाँ पर दो नए टर्म मिलने वाले हैं. चलिए शुरुआत करते हैं इन्वर्जन से. इन्वर्जन होता क्या है. मान लीजिए कहा जाए कि यहाँ पर हमारा ये क्रोमोसोम का पेयर है, इस पर जीन्स मान लीजिए. यहाँ पर जीन्स को हमने बताया था कि हम लोग यहाँ पे डिजिट से 1 2 3 4 दिखाता है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं. यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा जीन नंबर 1 है, ये 2 है, मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है. दोनों क्रोमोसोम चूंकि होमोलोगस हैं तो यहाँ भी सेम जीन होगा. जीन 1 2 3 4 5 एंड 6 ये जीन्स हैं. मान लीजिए मैं कह दूं कि यहाँ पर 3 और 4 के बीच में यहाँ पर मान लीजिए सेंट्रोमियर है. यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है, मान लीजिए ये सेंट्रोमियर मैंने कह दिया. यहाँ पर 3 और 4 के बीच में यहाँ पर सेंट्रोमियर है, जो मैं रेड कलर से दिखा ले रहा हूँ यहाँ. ठीक है, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है ऐसा मैं मान रहा हूँ. ये देखिए जैसा. अब देखिए हमें करना क्या है. इन्वर्जन का मतलब होता है रोटेशन बाई 180 डिग्री. 180 डिग्री से घुमा देना ही कहलाता है इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब असल में क्या होता है, इसका मतलब होता है रोटेशन. रोटेशन बाय कितना, पूरा 180 डिग्री से घुमा देना ही कहलाता है इन्वर्जन. जैसे मान लीजिए मैं कहूं मेरे पास ये मेरा मार्क या पेन है, तो मैं क्या करूं पूरा का पूरा इसको एक दिशा से घुमा दूं एक चक्कर ऐसे. मान ली मैं कहूं कि सपोज करिए इधर है हमारा, ये दिशा हमारी में यहाँ पे ईस्ट है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो ऐसे घुमाया जाए कि जो पूरब वाला है वो पश्चिम की तरफ चला जाए और पश्चिम वाला पूर्व की तरफ आ जाए. इसको हम कहेंगे इन्वर्जन. ऐसे मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो उसका पैर नीचे है और सर उसका ऊपर है ना. अब क्या करिए, ऐसे उसको घुमाइए कि उसका सिर हो जाए नीचे और पैर हो जाए ऊपर, तो इसे कहा जाएगा इन्वर्जन. इतनी बात आप याद रखिएगा कि किसी भी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से रोटेट करना इन्वर्जन कहलाता है. ठीक है ना. किसी भी स्ट्रक्चर को 180 डिग्री से रोटेट करना ही इन्वर्जन कहलाता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, बेस्ट एग्जांपल यही समझिए कि कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, उसका पैर है नीचे और सर है ऊपर, तो ऐसे घुमाइए कि उसका पैर हो जाए ऊपर और सर हो जाए नीचे. ऐसे घुमा दीजिए पूरा का पूरा, तो हो जाएगा आपका इन्वर्जन. है ना. ठीक है, देखिए अब मैं क्या कहूँ आपसे.
सपोज कि मैं कह रहा हूं कि मेरा ये सेगमेंट है, यहां से इसको काटिए, ये जो क्रोमोसोम आपका है, इस क्रोमोसोम, मान लीजिए इसको मैंने कहा कि यहां से मैं काट रहा हूं, इसको मैं यहां से काट रहा हूं, देखिए यहां से, ऐसे इसके यहां से काटिए, 3, 4, 5 इस सेगमेंट को आप काट दीजिए, ऐसे काटिए, और काटने के बाद क्या करिए, इसको पूरा ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे पकड़िए, ऐसे घुमा दीजिए, घुमाएं, क्या हो जाएगा कि जो हिस्सा, जो 5 हमारा राइट में आ रहा था, वो क्या हो जाए, राइट वाला लेफ्ट में चला जाए और लेफ्ट वाला राइट में चला जाए, ठीक है ना। यही करना हम लोग को, ऐसे घुमाना है कि जो राइट वाला है वो लेफ्ट में चला जाए और लेफ्ट वाला राइट में आ जाए, जैसे ऐसे है ना, तो ऐसे घुमा दीजिए पूरा ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के बाद देखिए हमारा क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो हो जाएगा, देखिए मान लीजिए हमने अगर दोनों क्रोमोसोम में एक ही पर हमने यहाँ पे, हमने सिर्फ एक पे काम कराया है, तो इस तरह से हमारा जो ऊपर वाला जो यहाँ पर क्रोमोसोम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात समझेंगे आप लोग कि इस पर मैं इस बार क्या कर रहा हूं, ना तो मैं कोई क्रोमोसोम सेगमेंट इसमें ऐड कर रहा हूं, ना इसमें से कोई क्रोमोसोम सेगमेंट काट के निकाल रहा हूं, मैं सिंपली कर क्या रहा हूं, बस उसी क्रोमोसोम का एक टुकड़ा काट के खाली बस 180 डिग्री से घुमा के वहीं जोड़ दे रहा हूं। हम कर रहे हैं, जैसे समझिए कि किसी व्यक्ति की हाइट मान लीजिए 6 फीट है, 6 फीट जब आप नाप रहे थे तो उसका सर ऊपर था, पैर उसका नीचे था, लेकिन मान लीजिए आप कि आप उसको ऐसे घुमाइए कि उसका सर हो जाए नीचे और पैर हो जाए ऊपर, और तब नापिए, तो क्या आपको लगता है उसकी हाइट बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी, वो जैसी थी वैसी रह जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, लेंथ वही रह जाएगा, जीन्स का नंबर भी वही रह जाएगा, हाँ, लेकिन ऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम, ऑर्डर ऑफ जीन होगा वो बदल जाएगा। अब देखिए जीन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हमने घुमाया है तो 1 2 2 के बाद क्या देखिए आप क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1, आपका ये 1 है, और अगर मैं व्हाइट से लिखूं जीन को, ये मान लिया आपका जीन नंबर 1 हो गया, यहाँ पर मान लिया आपका 2 हो गया, और 2 के बाद क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे घुमाया गया है तो अब 5 आ जाएगा ना, तो पहले अब यहाँ आ जाएगा 5, फिर इसके बाद आएगा 4, और तब इसके बाद से क्या आएगा 3 आएगा, और तब इसके बाद आएगा आपका 6, ऐसे आएगा। लेकिन जो पहला वाला आपका क्रोमोसोम, मान लीजिए मैं कहूं कि इसमें हमने इन्वर्जन नहीं कराया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि पहला वाला जैसा था, मान लीजिए हमने इसको अफेक्ट किया है, ये हमारा पहला वाला अफेक्टेड क्रोमोसोम है जिसमें इन्वर्जन हुआ है, और दूसरे में मान लीजिए इन्वर्जन नहीं हुआ है, तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा, यानी इसके जो जीन्स होंगे उनका ऑर्डर बिल्कुल वही रहेगा, यानी यहाँ जेनेटिक ऑर्डर हमारा रहेगा बिल्कुल वही, क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ये रह जाएगा। और सेंट्रोमियर किसके बीच माना गया है, तो सेंट्रोमियर माना गया है बिटवीन जीन 3 और 4, यानी कि क्या देखिए यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर यहाँ रहेगा, देखिए 3 और 4 के बीच में माना है, और यहाँ पर आपका यहाँ रह जाएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको मिलने वाली है, लेकिन देखिए फिगर क्या है हमारी, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, गलत है? गलत इसलिए है कि हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम के जो सेगमेंट आपस में पेयर करते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होने चाहिए, मतलब होमोलोगस होने चाहिए। देखिए हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 है, देखिए 1 के अपोजिट 1 है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हमने पेयर करा क्या दिखाया, चलिए 1 1 2 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 5 है और यहाँ पे 3 है, देखिए नॉन होमोलोगस हो गया। यहाँ 4 4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 और 5 हो गया, ये हो गया नॉन होमोलोगस, यहाँ पर 6 6 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 5 जीन वाले क्रोमोसोम सेगमेंट का 3 से पेयर दिखाया गया है, जो नहीं ठीक है। ऐसे 3 का 5 से दिखाया गया, जो नहीं ठीक है, यानी यहाँ पेयरिंग जो दिखाई गई है सेगमेंट में वो ठीक नहीं है। इसलिए फिगर क्या है, बना तो दिया गया, लेकिन ये फिगर क्या है, ये रॉन्ग है। लेकिन ध्यान दीजिए हमारे एग्जाम में यही फिगर मिलेगी हमको, हमारे एग्जाम में यही फिगर मिलेगी। ऐसे पूछेगा, यही फिगर बना दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा द गिवन स्ट्रक्चर या द गिवन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट्स, और नीचे ऑप्शन बन जाएगा एडिशन, डिलीशन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, ये बन जाएगा। तो इसमें आप क्या करिएगा, देखिएगा मैंने बताया था अगर ये एडिशन होता तो नंबर ऑफ जो जीन्स हैं बदल जाते। जैसे मान लीजिए पर हमारे यहाँ पे 6 जीन्स है ना, तो जीन की संख्या कुछ बढ़ जाती। फिर हमने बताया था कि एडिशन को डुप्लीकेशन भी कहा जाता है,
तो अगर ये एडिशन होता तो कुछ जीन दो दो बार हो जाते, नहीं हुए हैं। देखिए 6 जीन्स यहाँ पर भी हैं, 6 जीन्स यहाँ पर भी हैं, कोई यहाँ पे जीन की संख्या नहीं बदल रही है, और जीन की संख्या ना बढ़ रही है ना घट रही है। अगर बढ़ नहीं रही है तो एडिशन नहीं है, और घट नहीं रही है तो डिलीशन नहीं है, मतलब एडिशन डिलीशन तो नहीं है, ठीक है ना। हुआ क्या है अगर मैं देखूं जरा, देखिए यहाँ पर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, यानी एक सीक्वेंस में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से क्या मिल गया 1 2, 2 के बाद क्या मिला 5 5 4 3 6, यानी जीन तो हैं वही, लेकिन हुआ क्या है कि जो पहले 3 4 5 हुआ करता था, क्या हो गया, अब ये 5 4 3 हो गया है। तो अगर आप ऐसा करें कि आप इस रीजन को लीजिए, ये रीजन अगर लिया जाए, ये रीजन, और ये जो हमने यहां दिखाया है, तो इस रीजन को अगर हम देखें, कंपेयर करें 3 4 5 वाले को, तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ 3 4 5 है और यहाँ पर 5 4 3 है। मतलब हुआ क्या है कि बस सिंपली क्या किया गया है कि जो यहाँ पर लेफ्ट में था वो कहाँ चला गया, राइट में चला गया है, और जो यहाँ पे 5 राइट में था इस सेगमेंट के, वो चला गया है लेफ्ट में। इसका मतलब इसको पूरा 180 डिग्री से घुमा दिया गया है, इसका क्रम बदल दिया गया है। और जहां पर किसी क्रोमोसोम के सेगमेंट को क्या किया जाए, पूरे 180 डिग्री से घुमा दिया जाए, उसी इवेंट का नाम होता है इन्वर्जन। यही आपका होता है इन्वर्जन। और याद रखिएगा, इन्वर्जन में न तो जीन का नंबर बदलता है, न तो जीन का नंबर बढ़ता है, न जीन का नंबर घटता है, न क्रोमोसोम की लेंथ ही अफेक्टेड होती है। सारे जो जीन पहले थे वही सब जीन्स यहाँ पर भी हैं, लेकिन हुआ क्या है कि इस सेगमेंट में आप देखिए जो जीन का सीक्वेंस था 3 4 5, आप यहाँ क्या हो गया 5 4 3 हो गया है। यानी एक सर्टेन, आप ध्यान दीजिए, एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ जो क्रोमोसोम है उसमें जीन का क्रम बदल जाता है, 3 4 5 बदल के हो जाता है 5 4 3। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के एक सेगमेंट पर जीन के क्रम का, आर्डर का बदल जाना, ये पॉसिबल कैसे होता है, उस सेगमेंट के पूरे 180 डिग्री घूमने से होता है। जैसे ऐसे था, आपने घुमा के ऐसे कर दिया, उसको पूरा 180 डिग्री घुमा दिया, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन, ठीक ना। तो इन्वर्जन हम क्या कह सकते हैं, इन्वर्जन हमारा क्या है, तो आप कह सकते हैं इन्वर्जन इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स क्या होता है, रोटेशन ऑफ अ सेगमेंट, एक टुकड़ा, अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम by 180 डिग्री, बाई 180 डिग्री। एक क्रोमोसोम के सेगमेंट का 180 डिग्री से घुमा दिया जाना ही कहलाता है इन्वर्जन, ठीक ना। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि जो इन्वर्टेड सेगमेंट है वहां पे जीन का आर्डर जो होता है वो उल्टा हो जाता है। तो आप कहेंगे इन इन्वर्टेड सेगमेंट द आर्डर ऑफ जीन, जो जीन का क्रम है, द आर्डर ऑफ जीन्स इस क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इज रिवर्स्ड, ये रिवर्स हो जाता है, ठीक ना। बट ध्यान दीजिएगा, बट हम लिखने वाले क्या क्या नहीं बदलता, बट लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ जीन्स, जो नंबर ऑफ जीन है रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये नहीं बदलती, रिमेन्स अनअफेक्टेड या अनचेंज्ड हम लिख दे रहे हैं, अनचेंज, नहीं बदलती, ये बात आप देखते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ गए हैं। इन्वर्जन का मतलब एक लाइन में समझिए, सबसे बढ़िया उदाहरण ऐसे पेन अपना लीजिए और पेन को पूरे 180 अंश से घुमा दीजिए ऐसे, तो हो क्या जाएगा कि पेन का, मान लीजिए चलो पेन का आपका ये एक कैप वाला पार्ट होता, तो जो कैप आपका ईस्ट में पूरब में है वो घूम के किधर आ जाए, देखिए ऐसे घूम के पश्चिम में आ जाएगा। तो पूरब का पश्चिम हो जाना, पश्चिम का पूरब हो जाना कहलाता है इन्वर्जन। और ये कैसे पॉसिबल होता है, 180 डिग्री से एक स्ट्रक्चर को घुमा देना। दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने बारे में सोच लीजिए, हम ऐसे ही खड़े हैं, हम कैसे घुमा दिया जाए, हमको क्या हो जाए, सर हमारा हो जाए नीचे, पैर हो जाए ऊपर, तो ये हमारा है इन्वर्जन, ठीक है ना।
तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट मान लीजिए हमने कहा काटे, यहाँ कट गया, और कटने के बाद ये क्या हो गया, पूरा 180 डिग्री से घूम गया, तो इसे हम कहेंगे इस सेगमेंट का इन्वर्जन। ठीक, तो आपने क्या कहा है, इन्वर्जन। इन्वर्जन जो होता है इन्वॉल्व्स, एक केस में क्या होता है, इन्वॉल्व्स क्या, रोटेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम कितने डिग्री से, बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, ठीक ना। और इन्वर्टेड सेगमेंट क्या है, द इन इन्वर्टेड सेगमेंट क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ जीन क्या होता है, इज रिवर्स्ड, बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन क्या देख रहे हैं, बट लेंथ ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ जीन्स रिमेन्स अनचेंज अनअफेक्टेड, लेकिन क्रोमोसोम की ना तो लंबाई बदलती है और न ही यहाँ पे जीन की संख्या बदलती है, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए जरा सा, अब मैं इसके टाइप की बात करूं। अच्छा हाँ, एक बात और थोड़ा सा आपसे कर लूं कि ये जो हमने फिगर बनाया है क्या है, गलत है। गलत कैसे है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम बीच यहाँ पर पेयरिंग होनी चाहिए, यहाँ पर पेयरिंग होनी चाहिए। तो अब देखिए क्या होने वाला है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 से 3 सेगमेंट पेयर करता दिखाया गया है, जो गलत है। 3 से 5 दिखाया गया है, गलत है। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी क्या होगा, लूप बनता है, लेकिन लूप यहाँ पर इसे थोड़ा ऐंठ के ट्विस्ट करके लूप बनता है। ऐसे ऐंठ दिया, मान ली क्या दिया, देखो इसे ऐसे ऐसे पकड़ के इसे इसको ऐंठ दिया जाए, इसे यहाँ पे ऐंठ दिया जाए, तो अगर ऐंठ देंगे इस तरह से तो आपका फिर जो 3 वाला है क्या दिखा, ऐसे घुमा देंगे। हम काटेंगे नहीं, इस बार हम जीन क्रोमोसोम को काटेंगे नहीं, ऐसे ऐसे आगे ऐसे ऐंठ देंगे। जब ऐसे ऐंठ देंगे क्या हो जाएगा, देखिए हमारा अंगूठा मान लीजिए 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारी इंडेक्स फिंगर 5 कर रही है, तो मैं देखेगा मैं यहाँ पे ऐसे घुमाऊंगा, जब क्या हो जाएगा, देखिए अंगूठा यानी आपका 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ऐंठ करके यानी ट्विस्टेड, यहाँ पे ट्विस्टेड लूप का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे असल में ये नहीं होगा, क्या होगा, ट्विस्टेड लूप का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ट्विस्टेड लूप फॉर्मेशन। ये लाइन भी याद रखिएगा कि ट्विस्टेड लूप फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा इन्वर्जन में होगा। ठीक, अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम ये टाइप की बात करें तो आप क्या देखना पड़ेगा कि जैसा हम लोग पहले देखते आए हैं कि अगर क्रोमोसोम के पेयर के दोनों क्रोमोसोम में से खाली एक, जैसा हमने यहाँ पे दिखाया है, हमने खाली एक ही क्रोमोसोम में इन्वर्जन दिखाया है, इसमें हमने नहीं दिखाया है, ठीक ना। तो अगर जो इवेंट है, इवेंट ऑफ इन्वर्जन, अगर क्रोमोसोम पेयर के सिर्फ एक ही क्रोमोसोम में हो रही है, क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इन्वर्जन। इन्वर्जन से कहा जाएगा हेटेरोजाइगोट, जैसा हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी इवेंट अगर क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम में से खाली एक ही में होगी, इसे कहा जाता है इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट यानी जो फिगर हमने बना रखा है वो कैसा है, वो इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट है। ठीक, यही मान लीजिए इन्वर्जन अगर मैं दो इस क्रोमोसोम में भी करा दिया होता, जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको कि अगर कोई भी इवेंट, चाहे एडिशन हो, डिलीशन हो, इन्वर्जन हो, ट्रांसलोकेशन, कुछ भी हो, मान लीजिए इन्वर्जन की मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर इन्वर्जन की घटना हम इस क्रोमोसोम में भी कराते और इस पर भी करा देते, यानी दोनों ही क्रोमोसोम पे अगर करा देते, तब ये कहलाता इन्वर्जन होमोजाइगोट। तो अगर एक में हमने, जैसा फिगर हमने बना रखा है, ये कहलाता इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट, और अगर आप इसमें भी इन्वर्जन करा दें तब ये कहलाएगा इन्वर्जन होमोजाइगोट। ठीक ना। हेटेरोजाइगोट और होमोजाइगोट तो हम लोग तक कई बार, 3 बार, तीसरी बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर एक और क्राइटेरिया होती है। देखिए जो हमने एग्जाम्पल लिया है, तो हमारे एग्जाम्पल में देखिए कि हमने इस सेगमेंट 3 और 4 5 वाले को लिया है, और जो रेड से हमने दिखाया, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये हमने यहाँ पे सेंट्रोमियर दिखा लिया है। तो अगला जो इसका क्लासिफिकेशन या टाइपिफिकेशन होता है, वो इस बेसिस पर होता है कि जिस सेगमेंट में इन्वर्जन हो रहा है उसमें सेंट्रोमियर है कि नहीं है। तो आप देखिए हमने जो लिया है एग्जाम्पल 3 4 5 लिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि 3 हमने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेगमेंट हमने लिया, जो हमने यहाँ से कट किया हुआ है, तो मैं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेगमेंट ले रहा हूँ, और आप देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में यहाँ पर सेंट्रोमियर है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है, हमारे इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया है, तो हमारे सेगमेंट में यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और जब इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है
उसे कहा जाता है पेरीसेंट्रिक, इसे कहा जाता है पेरीसेंट्रिक। तो जो हमने फिगर बनाया कैसा है, एक तो पहले इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट है और दूसरी बात क्या है, यह है पेरीसेंट्रिक, ये पेरीसेंट्रिक है। ठीक है, ये पेरीसेंट्रिक भी है। आगे मैं फिगर आपको टाइप अलग दिखा रहा हूं अभी। इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट भी है और कैसा है, ये पेरीसेंट्रिक है, पेरीसेंट्रिक। आगे मैं सब लिखने वाला हूं, पहले समझ लीजिए। तो इस तरह से अगर इन्वर्जन की घटना पेयर के दोनों क्रोमोसोम में से खाली एक में होगी, जैसा हमने फिगर में दिखाया है, तो यह इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट। अगर यही घटना अगर दोनों क्रोमोसोम में होती तो कहलाती इन्वर्जन होमोजाइगोट। ऐसे ही हमने जो सेगमेंट लिया है या जो इन्वर्जन में इन्वॉल्व है, अगर इसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो कहलाता है इन्वर्जन, कैसा कहलाता है, पेरीसेंट्रिक कहलाता है। लेकिन मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट लूं 1 और 2 वाला, तो अगर मैंने यहाँ पे 1, 2 लिया होता तो क्या 1, 2 में कोई सेंट्रोमियर है, नहीं है। तो अगर इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर अगर नहीं रहेगा तो कहलाता है पैरासेंट्रिक। तो पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे क्वेश्चन के लिए। मतलब आप देखिएगा कि स्ट्रक्चरल चेंजेज इन क्रोमोसोम में से एक क्वेश्चन आपको हर साल मिल जाता है, और तरीका क्या होता है, बस या तो फिगर दे देगा या डेफिनेशन दे देगा। तो या तो डेफिनेशन पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका या किसी फिगर बन जाएगा। तो दोनों ही हम समझ लें, फिगर पे ज्यादा फोकस कर लें तो डेफिनेशन अपने आप हो जाती है, तो आसानी से हमारा एक क्वेश्चन मिल जाता है। कभी कभी थोड़ा सा कुछ एप्लीकेशन डाल के एक आध क्वेश्चन और पूछ लेता है, और इसको पढ़ने में आप जानते कितना है कि चारों को इकट्ठे पढ़ा जाए तो पढ़ना क्या, डेफिनेशन पढ़ना है, फिगर पढ़ना है। इसका साइटोलॉजिकल में थोड़ा सा ये पढ़ना है कि लूप कैसा बनेगा। बाकी बुक्स में दुनिया भर की कहानी लिखी है भैया, उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आपसे बार बार कहा है कि प्रूफ के लिए आप पिछले वर्ष के पेपर पलट के देख लीजिए और जो हमने पढ़ा है उसको देख लीजिए। कोई क्वेश्चन इसके बाहर से आता होता ना आया है ना आएगा, ठीक है ना। बाकी अगर से डिटेल में जाएंगे इसमें और भी ढेर सारी बातें हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमारा क्वेश्चन आता होता नहीं है। इसलिए हमने वही लिया है जहां से क्वेश्चन हमारा आता है, उतने हमने लिया है, बाकी चीजों को हमने भी छोड़ दिया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ चुके होंगे, और अब मैं इस पर लिख सकता हूं कि ये कब क्या क्या कहलाएगा। तो अगर मैं टाइप की सीधे बात कर लूं, टाइप ऑफ इन्वर्जन, तब तो अब तक हम लोग कह रहे थे दो टाइप का बातों कह रहे थे, सारी बातों का एडिशन डिलीशन को, लेकिन इन्वर्जन की बात करें तो 4 प्रकार का हो जाएगा, टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। तो अब तक हम लोग सारी इवेंट को हम लोग 2 टाइप पढ़ रहे थे, इवेंट होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट। यहां पर हम लोग 4 तरह का पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पहला अपना है फर्स्ट इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट। पहला क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिगर दिखा चुका हूं, ये क्या होता है। यानी क्या हो जाएगा, द इवेंट ऑफ इन्वर्जन इज बोथ द क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर। यहां हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम सबको लिख लेते हैं। सेकंड हमारा हो जाएगा इन्वर्जन होमोजाइगोट। होमोजाइगोट यानी पेयर के दोनों क्रोमोसोम में हो जाएगा। थर्ड अपना हो जाएगा पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। और फोर्थ हम लोग का हो जाएगा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, यही 4 टाइप के इन्वर्जन होते हैं। मैं एक एक लाइन सबके बारे में लिख दे रहा हूं, आपने देख लिया है ऑलरेडी फिगर इसका। तो क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं कि इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट में क्या होगा कि इन्वर्जन इन ओनली 1 क्रोमोसोम ऑफ पेयर। INV को इन्वर्जन समझेंगे हम, इन्वर्जन इन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ द पेयर। खाली एक ही क्रोमोसोम में होगा तो कहलाएगा इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट। हमने जो फिगर ड्रा किया इसी का है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्जन इन बोथ द क्रोमोसोम। इन्वर्जन
इन बोथ द, दोनों क्रोमोसोम, बोथ द क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर, दोनों ही क्रोमोसोम में हो जाएगा तो कहेंगे इन्वर्जन होमोजाइगोट। तीसरा हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहां क्या है, पेरीसेंट्रिक। ये होता है कब, जब इन्वर्जन, जो जिस सेगमेंट का इन्वर्जन हो रहा है उसके अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन्वर्टेड सेगमेंट, इन्वर्टेड सेगमेंट क्या है, कंटेन्स या इंक्लूड्स, हम कंटेन्स साफ साफ लिख दे रहे हैं, कंटेन्स या इंक्लूड्स या इंक्लोजेस सब सही है। कंटेन्स क्या, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है, इन्वर्टेड सेगमेंट इनक्लोजेस या इंक्लूड्स या इन्वॉल्व्स या कंटेन, सब एक ही समझ लीजिए है। क्या हो यहाँ पर, सेंट्रोमियर कंटेन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर होता है। और पैरासेंट्रिक में हम आसानी से लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं होता है, यानी कि इन्वर्टेड सेगमेंट, इन्वर्टेड सेगमेंट does not include कह सकते हैं, इंक्लूज लिख सकते हैं, include the centromere, ठीक ना। ये आप सेगमेंट आप बता सकते हैं, ठीक। अब मैं जल्दी से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं फिगर के बेसिस पे, और इन चारों में से आप बताइएगा क्या क्या वहां पे है। तो मैं जल्दी से एक फिगर दिखा रहा हूं और आप बताएंगे कि ये किसका है। चलिए क्वेश्चन हमारा मान लीजिए, आप लोग एक इसको क्वेश्चन मान लीजिएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा होमोलोगस क्रोमोसोम है जिस पर हमारे जीन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मान लिया हमने। और हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे इन्वर्जन में दिखा रहा हूं, देखिए जैसा, मान लीजिए मैं इन्वर्जन ना लिखता, हालांकि यहाँ तो आप समझिए मैं इन्वर्जन पूछने जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं इन्वर्जन ना पूछता, ध्यान दीजिएगा, तब की बात आप क्या करते। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं, यहाँ पे हमारे जीन्स हैं 1 2 3, 4, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 8 है, 7 6 एंड 9, और यहाँ जीन्स आपको ही रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ जीन्स हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे जीन्स हो गए। और क्रोमोसोम मैंने ऐसे बनाया कि हमने यहाँ पे जो जीन दिखाया है बिटवीन सेंट्रोमियर, बिटवीन 4 एंड 5 दिखाया है, यहाँ पे हमारा ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर आप मान लीजिएगा, ये हमारा सेंट्रोमियर है। जल्दी बताइए आप लोग, टाइप ऑफ सेंट्रोमियर, टाइप ऑफ इन्वर्जन क्या है, टाइप ऑफ सेंट्रोमियर जल्दी बताइए, टाइप ऑफ जो सॉरी टाइप ऑफ इन्वर्जन बताइए, कि इन्वर्जन होमोजाइगोट है कि इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है कि पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन है। फट से आप लोग बताएंगे कि ये कैसा इन्वर्जन है, इन्वर्जन होमोजाइगोट या इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन या पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम का पेयर था, और यहाँ पे अफेक्ट यानी रिजल्टिंग क्रोमोसोम पेयर हमारे सामने हो गया, ऐसे लिख के मिलेगा आपको। आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स। ये जो फिगर है किस प्रकार का
एक क्रोमोसोमल चेंज बताती है। चलिए मंजू ने दिया है हेट्रोजाइगोट और पैरासेंट्रिक, है ना? पैरा, हाँ गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मंजू, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आपकी तैयारी ठीक चल रही है, ऐसे अपनी कंटिन्यूटी और लेवल मेंटेन रखिए। बिल्कुल सही है भाई, क्यों सही है देख लेते हैं। देखिए ऐसा आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके बाद से 8 7 6, ऐसा। इस सेगमेंट को देखिए, आप देख रहे हैं ना, इस सेगमेंट को अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट को, तो आप यहाँ क्या था, 6 7 8 था और यहाँ पे 8 7 6 है। यानी इस सेगमेंट में क्या है, जीन को ऐसे उलट दिया गया है, मतलब इसको 180 डिग्री से इन्वर्ट कर दिया गया है या घुमा दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन तो हो गया भाई। हो सकता है 4 ऑप्शन में वहां पे क्या कर दे, वहां पे एडिशन हेट्रोजाइगोट लिख दे, दूसरे में डिलीशन हेट्रोजाइगोट लिख दे, तीसरे मान लिख दीजिए, लिख दे वहां पर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, चौथे में लिख दिया जाए वहां पे इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट या होमोजाइगोट, जो भी लिख दिया जाए। और एक ऐसा ऑप्शन बनाए जिसमें कि दोनों चीजें हों, यहाँ पे इन्वर्जन, यहाँ पर हेट्रोजाइगोट भी हो और वहां पे पैरासेंट्रिक भी हो, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक ना? आप क्यों देख रहे हैं, पहली बार हम क्या देखें, पहले में देखेंगे कि जो इन्वर्जन हुआ है वो क्रोमोसोम के दो पेयर के दोनों क्रोमोसोम में हुआ है, खाली एक में हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले पे 1 2 3 4 5 8 7 6 हो गया, यानी यहाँ सीक्वेंस आपका बदल गया। लेकिन दूसरे वाले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दूसरा क्रोमोसोम पर जैसे जीन का ऑर्डर पहले था वही ऑर्डर आपका यहाँ पर भी है। यानी दूसरा जो क्रोमोसोम हमारा ये वाला, इसको मैं कहूँ अगर ये कैसा हमारा ये अनअफेक्टेड है, यानी कि जो इस क्रोमोसोम पे कोई यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, जो हुआ है खाली बस एक ही, खाली इसी क्रोमोसोम पे बस हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब कि कैसा हो गया, ये हो गया इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट। तो पहली बात तो हमारा आंसर हो, आंसर का एक पार्ट क्या हो गया, ये है इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट। हमारा इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट है, तो हमारा एक टाइप ए निकल गया, हेट्रोजाइगोट है। और दूसरा हमको देखना है कि ये पैरासेंट्रिक है अथवा पेरिसेंट्रिक है। तो क्या देखा जाता है, हमें ये देखना है कि जिस सेगमेंट का आपने इन्वर्जन कराया है, देखिए ऐसा यहाँ पे क्या था, 4 और 5 बीच में हमने सेंट्रोमियर माना है, 4 और 5 में हमने सेंट्रोमियर यहाँ पे माना है, ठीक है ना? तो आप देखिए कि जिस सेगमेंट का इन्वर्जन कराया गया है उस सेगमेंट में सेंट्रोमियर है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हमने माना है क्या या दिखाया क्या गया है कि 4 और 5 के बीच में 4 5 यहाँ पर सेंट्रोमियर दिखाया गया है, लेकिन जिस सेगमेंट का इन्वर्जन हो रहा है वो ये वाला ना 6 7 8 वाला है। तो हम इस सेगमेंट का मतलब मान ली मैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के इस सेगमेंट का मैं इन्वर्जन करा रहा हूं, तो क्या हमारे इन्वर्जन में इन्वॉल्व सेगमेंट के अंदर कोई सेंट्रोमियर है? बिल्कुल नहीं है। देखिए हमने 6 7 8 वाले जीन वाले क्रोमोसोम का मैंने इन्वर्जन कराया है, जबकि यहाँ पे सेंट्रोमियर कहाँ है, 4 और 5 के बीच में है। यानी हमारे इस एग्जाम्पल में, हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी सेंट्रोमियर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और जब इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता है तो हमने आपको लिख के बताया था वहां पे कि कैसा होता है, यानी कि होता है हमारा कैसा, ये पैरासेंट्रिक, यानी इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट है और पैरासेंट्रिक भी है, ये है पैरासेंट्रिक। तो मंजू ने बिल्कुल सही इसको पहचाना है कि इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट है और पैरासेंट्रिक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये तो स्टेटमेंट पे या उसके डिफिनीशन पे क्वेश्चन बनवा लेगा। द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन इन विच rotation of a segment of chromosome by 180 degree takes place is called, और नीचे 4 ऑप्शन बना देगा, एडिशन, डिलीशन, यहाँ पे इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, ऐसे बना दिया जाएगा। या तो डिफिनीशन बन जाएगा और नहीं तो अधिकांश बार जो क्वेश्चन देखिएगा ये फिगर बना करके पूछा गया है, और फिगर वाले में लोग अननेसेसरी कंफ्यूज होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने डिफिनीशन पढ़ी है, एक आध बार प्रैक्टिस किया है कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो वहां पर आप कोई गलत आपका नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे इन्वर्जन कंप्लीट किया अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिए, ये पूरा इन्वर्जन नहीं भाई, इसी इन्वर्जन को अगर हमको पढ़ाना होगा CSIR में तो अभी मुझे एक आध क्लास और लग जाएगा, है ना? वहां ढेर सारी बातें हमको पढ़नी होती हैं, लेकिन
हमारे टीजीटी में, पीजीटी में, एलटीजीआईसी में या इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हमारे यहाँ पे इंडिया भर में होते हैं, उन सब में आपका इतना ही पढ़ना है कि इन्वर्जन होता क्या है, इन्वर्जन को हम फिगर में देख के कैसे पहचान सकेंगे, इन्वर्जन का टाइप क्या होता है, और अगर वहां पे थोड़ा सा साइटोलॉजी में देखा जाए कि वहां पे लूप का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी जैसे ही कोई इवेंट होती है तो आप जानते हैं वहां पे क्या होता है कि वहां पे पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो पेयरिंग को इंश्योर करने के लिए सेल क्या करती है, कौन सा साइटोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए ताकि फिर से वहां पे होमोलॉजी रिस्टोर हो जाए और पेयरिंग फिर दोबारा हो जाए, वो फिगर पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो इतनी बात अगर आप जानते हैं तो मैं देखो भाई बड़ी ओपन सी बुक है। ओपन सी बुक मतलब क्या कि आपको बता, आपको पढ़ा दिया गया, कह दिया हाँ भाई हमने पढ़ा दिया। अब सिंपली क्या करिए, हम तो बिल्कुल एकदम से आपके सामने पेपर लेके बैठेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप खुद देख सकते हैं कि आप PYQ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उसमें सॉल्व करिए, जो टॉपिक पढ़िए क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। तो उससे फायदा क्या होता है कि पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारा सफिशिएंट है कि नहीं है, इस बात का पता चल जाता है, और साथ में अपना जो होता है थोड़ा सा प्रैक्टिस होता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी कंप्लीट क्या किया, अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है यहाँ पे इन्वर्जन, जिसके 4 डिफरेंट टाइप्स आप जानते हैं,